आपके लव कुश आ रहे हैं माता। तनिक धैर्य और माता, बाण बनने को है। ये कोई असुरी माया तो नहीं? मुख की शीतलता और तन की सौम्यता से तो देवी लग रही है। देवी फल्गु, ऋषि असुरी का प्रणाम स्वीकार करें। देवी फाल्गु? ऋषि असुरी, ये बांध कभी पूरा नहीं हो सकता। यदि मेरा प्रवाह रुका तो आसपास के सारे क्षेत्र बाढ़ में बह जाएंगे। बांध नहीं तो हमारी माता का क्या होगा? देवी, आप तो कुछ भी कर सकती है ना। हम लोग धर्म के साथ हैं। हमें हमारा कार्य पूर्ण करने दीजिए। हाँ देवी, आपको तो हमारी सहायता करनी चाहिए। जैसे समुद्र देव ने सेतु बनाने के लिए श्री राम का सहयोग किया था, और हम तो श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं, हनुमान जी से भी बड़े। देखिए, मैं तुम्हारी दुविधा समझ सकती हूँ। कर पाती तो सहायता अवश्य करती, किंतु सत्य यही है, मेरे प्रवाह को रोका नहीं जा सकता। आप तो स्वयं माता है, आपके कारण जीवन है। क्या माता के बिना जीवन संभव है? श्री राम के धनुष पर ब्रह्मास्त्र चढ़ चुका था। समुद्र देव की क्षमा याचना के बाद उत्तर में ध्रुमकुलिया की ओर छोड़ना पड़ा, जहाँ राक्षसों का अधर्म शिखर पर था। उसी प्रकार आप भी अपना प्रभाव मोड़ दीजिए ना। बहाना ही है तो धर्म के बल से अधर्मियों को बहाइए। एक स्थान है, यहाँ से उत्तर पश्चिम की ओर महापवित्र सरस्वती नदी की सहायक नदियां, जहाँ असुरों का साम्राज्य फैला है। वो स्थान त्रिलोकपुरी कहलाता है। देवी, आप अपना वेग वहां ले जाइए। किंतु ऐसे कैसे मोड़ लूं अपना प्रवाह? मना मत कीजिए देवी। मान जाइए, आपको हमारी सौगंध। धर्म को हारने मत दीजिए देवी। हमारी वन देवी की रक्षा कीजिए। माता मान जाइए ना। जय श्री राम। अंगद, 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 तुम ठीक हो? तुम ठीक हो अंगद?
सांस तो चल रही है। उसे रोकिए, अन्यथा ये युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। किंतु तुम अंगद, ठीक। ऋषि असुरी, ये बांध कभी पूरा नहीं हो सकता। मना मत कीजिए देवी। मान जाइए, आपको हमारी सौगंध। मधुजक्ता हितायने मधु रक्षन्ति सिन्धवा मादीविना संतो वसी मधुनक्तो तोषो मधुपाती वरज। देवी, आप पत्नी धर्म की आड़ में अधर्म कर रही हैं। उस अधर्मी की सहायता कर धर्म को तार तार कर रही हैं। आपके पति ने एक नारी के विरुद्ध अधर्म किया है। देवी, आप रुक जाइए, यह मंत्र बंद कीजिए। तो आप ब्रह्म मंत्र का जाप कर रही हैं? उचित है, मैं आपको रोकूंगा नहीं, मैं भी मंत्र जाप करूंगा। आप जानती हैं वो भी किसका? देवी सरस्वती का। वो ही तो हैं ब्रह्मदेव के मंत्र की काट। हे देवी सरस्वती, आप उपकार करें, जो यहाँ की सूखी नदियां हैं उनमें उफान भरे। मैं आपका आवाहन करता हूँ। माता, आप आइए ना, बहा के ले जाइए इन असुरों को और इनके साथ चंद्रबाहु को भी। इससे पूर्व कि मैं मंत्र जाप आरंभ करूं और यहाँ की सूखी नदियों का उफान आपके चंद्रबाहु को बहा कर ले जाए। देवी, आप रुक जाइए, मैं आपको वचन देता हूँ, उसे मृत्यु नहीं, प्रभु श्री राम के हाथों मोक्ष मिलेगा। और देवी, यदि माता सरस्वती का वेग उसे बहा कर ले गया तो वो जहाँ जाएगा मैं उसे बिना अन्न जल के वहीं बांध दूंगा। जीवित रहकर भी मृत का जीवन जिएगा आपका पति। मन में आए इस विचार के पीछे अवश्य ही प्रभु की कोई लीला होगी। चलो, माता सरस्वती से ही सहायता की गुहार लगाई जाए। जय मां सरस्वती, मैं आपका आवाहन करता हूँ। ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाग्देव्यै सरस्वत्यै नमः। महापवित्र सरस्वती नदी की सहायक नदियां, जहां असुरों का साम्राज्य फैला है, आप अपना वेग वहां ले जाइए।
अब क्या करोगे राम? आप आ गई माता सरस्वती। आप धन्य हैं आप। देवी, आपको माता सरस्वती के आने की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। आप रुकिए, मैं अभी आपको स्पष्ट सुनाता हूँ। अद्भुत, अद्भुत, वो देखिए, वो डूबा चंद्रबाहु। अरे आप देखिए, देखिए ये जल का वेग कहाँ लेकर जा रहा है उसे। ये तो लगता है सृष्टि के उस छोर पर चला। चलिए, मेरा कार्य तो आरंभ हुआ। अब मैं उसे खोजकर बांधता हूँ। माता, मैंने तो आपको अवसर दिया था। अब आप मुझे आज्ञा दें। यदि आप मान जाती तो आपके पति मोक्ष पाते, किंतु अब तो उसे क्षण क्षण मरना होगा मेरे पास में। स्वामी, ये नहीं हो सकता। पद्मा, पद्मा, पद्मा। दुराचारी!
लव और कुश, आज तुम दोनों की बुद्धि और देवी सरस्वती के बल से त्रिलोकपुरी में असुरों का संहार हुआ। सहायता के लिए धन्यवाद देवी। मेरा आशीर्वाद सदा ही तुम दोनों के साथ है। धन्य है वो माता पिता जिन्हें तुम जैसी संतानें मिली। ये क्या है? मकरासुर का महल। कहा था ना मैंने, दृष्टि नहीं दृष्टिकोण बदलो, फिर असंभव भी संभव हो जाएगा। रुक क्यों गए महादेव, वो भी कथा के इस रोचक मोड़ पर? रुका मैं नहीं गौरी, रुका तो बुद्धि के देवता गणेश के विचारों का प्रवाह है। गणेश, किस विचार ने घेर लिया तुम्हें? माता, हनुमान जी ने माता सरस्वती का आवाहन किया और बाढ़ आ गई, असुरों को अपने साथ बहा ले गई। किंतु बाढ़ तो लवकुश के प्रयासों का फल भी हो सकता है। यदि वो दोनों फल्गु पर नहीं होते, क्या तब भी माता सरस्वती बाढ़ लाती? सूर्य अपने आकर्षण से धरती और चंद्रमा को खींचता है गणेश, और धरती और चंद्रमा अपने बल से सूर्य को खींचते हैं। यही प्रकृति का संतुलन है। इस कथा में भी हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। संसार में जहां कहीं भी भलाई का कार्य होता है, वो भलाई के अन्य कार्यों को प्रोत्साहन अवश्य देता है। जैसे वर्षा के आगमन पर स्वयं समुद्र उठकर उसका स्वागत करता है, उसी प्रकार जब जब संसार में कहीं भी भलाई का कार्य होता है, तब तब भलाई का प्रत्येक अंश उसका स्वागत करता है। और फिर ये तो कथा ही जन्मों के संबंध की है, सिया राम की है। वो दोनों भले ही एक दूसरे से दूर हों, परंतु फिर भी एक दूसरे की भलाई का मार्ग अवश्य खोज निकालते। अर्थात यदि एक व्यक्ति के सुकर्म दूसरों को प्रोत्साहन दे, तो धर्म की ये कड़ी अधर्म को धराशायी कर सकती है। हाँ पुत्र। अद्भुत, समझ आया। अब आगे की कथा सुनाइए ना पिताश्री। अवश्य। ये लो तुम्हारा उपहार। समय निकलता जा रहा है और मकरासुर की शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। वन देवी की रक्षा के लिए मुझे अपने मंत्रों का उपयोग करना होगा। अति उत्तम। लव कुश। हमें उनकी सहायता करनी होगी, किंतु कैसे? हमारे पास तो अस्त्र भी नहीं है। कोई मार्ग तो खोजना होगा। हमारे तीर समाप्त होते जा रहा है, क्या करेंगे? शक्ति के साथ साथ युक्ति भी लगानी होगी कुछ। हमारे बाण समाप्त होते जा रहे हैं, किंतु ये असर नहीं।